हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे बारी बारी से। तो पहचान आप सभी लोग को कंसेप्ट हो गया है, पहचान आप कर लिए आप सभी लोग। इसमें ता है, ती है, ते है आता ही है, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसमें नहीं शब्द आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक होगा कभी नहीं, एक होगा केवल नॉर्मली रहेगा नहीं। तो ये वाला पहले टाइप का है, इसमें केवल नहीं शब्द आएगा तब उसके लिए है। अगर हम नेवर का प्रयोग करेंगे यानी कभी नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए थोड़ा अलग सा नियम रहेगा। ठीक, पहले हम समझते हैं साधारण से जो वाक्य आते हैं जिनमें साधारण नकारात्मक रहेगा। अनुवाद के नियम में देख लीजिए इसके, ही सी इट राम सीता जैसे अन्य नाम, जैसे उसमें आप लोगों ने देखा था जिनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता था उसके साथ अब यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जिनके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता था उनके साथ यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, या कोई बहुवचन होगी जैसे आई, वी, यू, दे तथा सभी बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। और स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। अब यहाँ से आपका सेम रहेगा पूरा, इन्फिनेटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। अब यहाँ पर देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन आएंगे, हम बार बार बताते हैं इसको, यानी व्यक्ति। और डायरेक्ट में आएंगे थिंग्स यानी वस्तुएं, वस्तुएं। ठीक, इनडायरेक्ट में पर्सन, डायरेक्ट में वस्तुएं, याद रखिएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, पहले हम यहाँ पे छांटते हैं वर्ब क्या है। जिस शब्द में टेंस की पहचान जुड़ी होगी वो वर्ब होगी। आते हैं यानी आना में ते है सब जुड़ा है, आना वर्ब हो गया। नहीं शब्द के लिए नॉट लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं और कोई वर्ब है क्या इस वाक्य में। एक और वर्ब है मिलना। तो हमने पहले बता रखा है कि मेन वर्ब के अलावा और कोई वर्ब होगी तो वो इन्फिनेटिव वर्ब के अंतर्गत आएगी। अब इन्फिनेटिव वर्ब भी जान लिए, अब प्रश्न उठाइए, मिलने आते हैं। कौन मिलने आते हैं, कौन प्रश्न उठाइए। कल हमने बताया सभी लोगों को कौन के लिए जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। वे लोग सब्जेक्ट हो गए, फिर इनको अपने साथ जोड़ लीजिए प्रश्न में। वे लोग आते हैं, मिलने आते हैं। किससे मिलने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मिलने आते हैं, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसका मतलब इस वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वे लोग हमसे मिलने कहाँ, यहाँ, प्लेस। कब, आज, टुडे। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसमें वेरीफाई कर लिया है, पहचान लिया है कि कौन क्या है। अब अनुवाद कर देंगे। सब्जेक्ट वे लोग, इसके अंग्रेजी होगी दे। दे मतलब होता है वे लोग, वे सभी, वे सब, वे सारे लोग। दे के माने पूरा हो जाएगा। ठीक, अब डू या डज, यहाँ पर देखिए नियम क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे। इनके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, डू नॉट कम। इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, मिलना। इन्फिनेटिव वर्ब मिलना, मीट। ये इन्फिनेटिव तभी बनेगी जब इसके पूर्व में टू लगाएंगे। कम टू मीट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमसे। हमसे की अंग्रेजी क्या होगी, अस। अस माने हमें, हम में, हमसे। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सीधे प्लेस। प्लेस क्या है, यहाँ का हो जाएगा हियर, और आज का हो जाएगा टुडे, जाएगा टुडे। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैं आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूं, जिसको आप करके कमेंट में डालिएगा। जैसे आज तुम सड़क पर टहलने नहीं आते हो, नहीं आते हो। ये
आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आप लोग ट्रांसलेशन करके कमेंट में डालेंगे। मैं कमेंट सब पढ़ूंगा सबको। आज तुम सड़क पर टहलने नहीं आते हो, ये आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब ये तो हो गया सिंपल निगेटिव, यानी साधारण तरह से वाक्य जो नकारात्मक हो। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा, इसमें हम देखेंगे जो कभी नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अगर वाक्य में आ जाए कभी नहीं, वो भी तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए अनुवाद एकदम बदल जाएगा। जान लीजिए, अनुवाद के नियम बिल्कुल बदल जाएंगे, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर लिखेंगे यानी यूज ऑफ नेवर, इसका मतलब कभी नहीं का प्रयोग, कभी नहीं का प्रयोग। ज्यादा लंबा नियम ना बता करके मैं केवल यही बताऊंगा आप सभी लोगों के लिए। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे केवल समझ लेंगे। कभी नहीं शब्द आ जाए तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो डू या डस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, डू या डस का प्रयोग नहीं करेंगे। अतः जब डू या डस का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे, तो जो वर्ब होगी यानी मेन वर्ब, उसके साथ व्यवहार करेंगे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस जैसा। साधारण वाक्य में जिस तरह से हम वर्ब के साथ व्यवहार करते थे वही व्यवहार इसके साथ, जैसे आज वह पूजा करने मंदिर कभी नहीं आती है। हमने ये देखा, ये भी नकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें जो नहीं शब्द जुड़ा है ये क्या है, ये कभी नहीं के लिए आया है, तो इसको अब लगा दे नेवर। बाकी सेम नियम वही लगाएंगे, पहचानने के लिए आती है इसमें वर्ब हो गया, और पूजा करना यहाँ पर इंफिनिटिव वर्ब हो गया। तो पूजा करने कौन नहीं आती है, वह सब्जेक्ट हो गया। किसके साथ, कोई कुछ नहीं लिखा है, क्या वो भी नहीं लिखा है, कहाँ, मंदिर, ये प्लेस हो गया, और टाइम हो गया। अब इसको अनुवाद करेंगे, वह, यहाँ पर वह हम जब भी लिखेंगे तो वाक्य के अंत में जाएंगे कि ये जो वह है पुरुष है कि महिला है, ती है, इसका मतलब ये स्त्री है, लिखेंगे सी। इसके बाद तुरंत बाद लिखेंगे नेवर, सी नेवर। इसके बाद वर्ब। अब हमने क्या देखा कि वर्ब में लिखा है कम, यानी आना का कम हो जाएगा। अभी हमने 2 मिनट पहले आप सभी लोगों को बताया, जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो जो वर्ब है उसके साथ व्यवहार करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस वाला। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब ही, सी, इट या राम, सीता कुछ भी होता है, किसी का नाम होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। इसमें एस लगाएं क्योंकि इसका अंतिम वर्ड ई है, अंतिम लेटर ई है, इसमें जाएगा कम। ही नेवर कम्स, पूजा करने को जाएगा वर्शिप। सी नेवर कम्स टू वर्शिप। अब क्या बच रहा है, हियर, हियर नहीं, सॉरी, मंदिर, टेम्पल, टू द टेम्पल, टू द टेम्पल टूडे। ये हो गया आपका यूज ऑफ नेवर का प्रयोग। उम्मीद है कि यूज ऑफ नेवर आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा सेंटेंस लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पूरा कवर कर लेंगे, और इसके बाद आप सभी लोगों को एक एक टेंस का वीडियो मिलता रहेगा क्रम से। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सभी लोग क्या, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है हम 2 तरह से अध्ययन करेंगे। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के आरंभ में आए, वाक्य के आरंभ में आए। प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के आरंभ में आए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। एकदम बहुत ही धांसू तरीका बताएंगे। स्ट्रक्चर केवल यही टेंस ही नहीं, कोई भी टेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाए तो इसका मतलब वो उस कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर वाक्य के बीच में आता तो उसका उत्तर हमको रीजन देना पड़ता। तो स्ट्रक्चर में इसका सहायक क्रिया शुरू में ही आ जाएगी, यानी डू अथवा डज, डू या डज प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इंफिनिटिव वर्ब, प्लस इनडायरेक्ट, सेम वही है। इंफिनिटिव वर्ब के बाद सेम वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस प्लेस, प्लस टाइम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बताएगा कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क या कोई जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है ही नहीं। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जैसे क्या, क्या तुम आज यहाँ अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने नहीं आते हो? क्या तुम आज यहाँ अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने नहीं आते हो? टेंस की पहचान तो वही है, ता है, ती है, ते है। अब इसमें हमने क्या देखा कि वाक्य तो प्रश्नवाचक है, बट ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के शुरू में ही आ गया है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा? डू या डज। और डू या डज हमेशा किसके आधार पर लिखा जाता है? जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? यू। तुमको क्या लिखेंगे? यू। पहचान कर लीजिए सभी लोगों का, सभी का पहले आसान हो जाएगा। आते हैं ये वर्ब हो गया क्योंकि इसी में टेंस की पहचान है। खेलना इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। खेलने नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। खेलने नहीं आते हो कौन? तुम। किसके साथ? अपने भाई के साथ। अपने पॉजिटिव केस भाई, ये साथ का प्रीपोजिशन, यानी तीनों मिलाकर हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या खेलने नहीं आते हो भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट। कहां पर? यहाँ। प्लेस कब? टाइम। सारी चीज पता हो गई। अब लगा दीजिए फटाफट फार्मूला के हिसाब से। डू या डज। यू है तो डू लगेगा, जैसा पहले नियम लिख चुके आप सभी लोग। डू, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट। अगर नॉट सही नहीं शब्द आया तो नॉट लगेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है। डू यू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना। कम टू इंफिनिटिव वर्ब खेलना, कम टू प्ले। अपने भाई के साथ, तो यहाँ पर अपने यानी विथ लिखेंगे पहले। और हमने जो पिछले वीडियो में बताया था, जो अपने की अंग्रेजी है हर प्रोनाउन के अनुसार अलग अलग होती है। यहाँ पर इसके अनुसार यू के अनुसार लिखेंगे हम। यू का पॉजिटिव केस तो जाएगा योर, हमेशा पॉजिटिव केस लिखा जाता है। विथ योर ब्रदर। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो द क्रिकेट, CRICKET, द क्रिकेट। प्लेस क्या है? यहाँ, हियर। इसके बाद समय क्या है? टुडे। टाइम क्या है? टुडे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका अनुवाद सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में है। अब दूसरा हम इसे लिखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के
बीच में आए। देखिए याद करना कितना आसान है, वाक्य के बीच में आए। देखिए स्ट्रक्चर याद करना बिल्कुल इजी है। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, इसके पहले ही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा बस। यानी प्रश्नवाचक शब्द जो आया रहेगा हिंदी में बीच में आया रहेगा, उसी को हम सबसे पहले लिख देंगे। बाकी सेम टू सेम डिट्टो एकदम सेम वही रहेगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश्ड। एक एग्जाम्पल हर कर करके आपको एक होमवर्क दे देंगे। अब सभी लोग इसको बढ़िया से लगा करके टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल जैसे आज वह अपनी बहन के साथ रसोई घर में भोजन क्यों नहीं पकाती है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा जरूरी। इसमें बता लीजिए फटाफट, नहीं के लिए नाट लगना ही लगना है। क्यों, इसका क्वेश्चन वर्ड हो गया। पकाना ता ती ते इसी में जुड़ा है तो पकाना वर्ब हो गया, और कोई वर्ब है ही नहीं। कौन, भोजन कौन नहीं पकाती है, हुआ सब्जेक्ट हो गया। किसके साथ, अपनी बहन के साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं पकाती भाई, भोजन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहाँ नहीं पकाती है, रसोई घर में, प्लेस हो गया। कब नहीं पकाती है, आज, टुडे हो गया, यानी समय हो गया। पूरी तरह से हमने देख लिया कि इस वाक्य में कौन क्या है। वर्क कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन वर्ड लिखा है वाई, क्यों कि अंग्रेजी क्या होगी, वाई। इसके बाद डू या डज, यहाँ हमने देखा वह पता नहीं कि लड़का लड़की है, इसके लिए अंत में जाएंगे पकाती है तो लड़की है, तो वह कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक वचन ही होता है। इसके अनुसार लगेगा डज। वाई डज सी। इसके बाद नॉट, वाई डज सी नॉट पकाना अंग्रेजी कुक विथ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ, विथ हर सिस्टर। विथ हर सिस्टर द फूड इन द किचन टुडे। तो इस तरह से रहा आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने मिलाकर 2 वीडियो कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये तरीका, ये मेथड और ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमने होमवर्क दिया था वो, और ये एक होमवर्क और जो है लिख लीजिए। इसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। होमवर्क क्या है, जैसे वह यहाँ कभी नहीं खेलता है, वह यहाँ कभी नहीं खेलता है। आप इसका सॉल्व करके कमेंट में टाइप करेंगे और देखते हैं, सबका कमेंट पढ़ेंगे और लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं कल किसी अन्य वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।